आपका मकसद वोटर को साफ करने का है, आपका मकसद वोट चोरी का है, आपका मकसद मतदाताओं की सूची को सही करने का नहीं है। इसलिए यह चिंता है सबको। और दूसरी बात, क्या यह संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग के पास है? मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो देश का संविधान लिखा, हालांकि आपको गांधी से भी समस्या है, अंबेडकर से भी समस्या है, आपकी नेता प्रज्ञा ठाकुर तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। आप लोगों को गांधी के आदर्शों से कोई लेना देना नहीं। विषय पे ही बोल रहा हूँ। विषय है ये, विषय पे बोल रहा हूँ। डिस्कशन, गांधी के त्याग से ही वोट का अधिकार मिला है सर। बोले सर, गांधी के त्याग से ही वोट का अधिकार मिला। अलग बहस करने की आपका नहीं तो अगर गांधी का नाम ले लिया, इसमें क्या समस्या है? आप समस्या सर, इसमें क्या समस्या है? विषय पर बोलिए, विषय पर बोलिए सर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान की धारा 327 क्या कहती है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स subject to the provisions of this constitution, parliament from time to time by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with elections to either house of parliament or to the house of or either house of the legislature of a state, including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies and all other matters necessary of securing the due constitution of such house or houses। इसको हिंदी में भी पढ़ देगा जरूर। भारत के संविधान की धारा 327 कहती है, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और ऐसे सदन या सदनों के विधिवत गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं। यानी कि चुनाव के मतदाता सूची बनाने से लेकर, परिसीमन करने से लेकर, चुनाव संपन्न कराने तक का जो अधिकार चुनाव आयोग को मिलता है, वो धारा 327 के तहत मिलता है, संविधान के तहत मिलता है। उसी के तहत चुनाव आयोग काम करेगा। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसको चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना है राजनीतिक पार्टियों को। राजनीतिक पार्टियां बैठती हैं पार्लियामेंट में और संविधान के मुताबिक जो 327 के तहत पावर चुनाव आयोग को दी जाएगी, उसी के तहत चुनाव संपन्न होगा। अब आगे आ जाइए सर।